खबर देंगे आपको। योम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म हाउस का एलामिया जारी। ड्रोन्स अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में चलाए गए या कह लीजिए फायर किए गए, उसके लिए जी DGISPR साहब का कहना यह है कि वो ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान को भारत ने दिए हैं। जाहिर सी बात है 23 मार्च की परेड है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होगा, वहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, वहाँ पे इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल होगा, सब लोग होंगे वहाँ पे सर। और वहाँ पे अगर तालिबान 4, 5 या 10, 15, 20, 25 ड्रोन भेजता है तो सर बात सारी ये है कि अगर कोई ड्रोन बनाता है या किसी के पास ड्रोन्स है और अगर अफगानिस्तान मांगेगा, अफगानिस्तान खरीदेगा, तो भारत क्या कोई भी किसी को दे देगा? तो ऐसा तो आप भी दे सकते हैं अगर आप मिसाइल्स बनाते हो या किसी किस्म की कोई भी चीज की प्रोडक्शन करते हो। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर जो कशीदगी जारी है, और मैंने आप लोगों को पहले कहा था नाजरीन के ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। ये डर के मारे परेड, इसका फ्यूल से कोई लेना देना नहीं है। एक मैं बोलता हूं कराची के खुदा ना खास्ता कराची के वस्त में आके कोई मिसाइल लग जाए, फिर देखो आप लोगों का क्या हाल होगा। तो एक बहुत ही गुस्सा जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से देखा जा सकता है कि जो अफगानिस्तान के अंदर फतवा सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अफगानिस्तान ने फतवा दिया है पाकिस्तानी के फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कि एक बम गिर जाए, एक बम फट जाए, क्या हाल होता है? तमाश भी नहीं छोड़ दो, ये फलाना जंग हो गई। अफगानिस्तान के लोगों ने ड्रोन्स खरीदे हैं भारत से, और अगर ऐसा है तो सारी दुनिया में जहां भी ड्रोन या कोई भी हथियार बनाए जाते हैं तो वो अगर चाहें तो किसी कंट्री को बेच भी सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो तो फाइटर जेट तक जो है वो भी बेचा जाता है। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से बड़ी न्यूज़ आ रही है। उन्होंने 23 मार्च को होने वाली अपनी ग्रैंड रिपब्लिक डे परेड और सारे इवेंट्स को कैंसिल कर दिया है। ऑफिशियली शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का कहना है कि ये डिसीजन ऑयल क्राइसिस और बजट में कटौती करने के लिए लिया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही लग रही है। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो असली वजह तालिबान का डर है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बड़े अटैक का खतरा है, जिस वजह से वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। एक तरफ इकोनॉमी ICU में है और दूसरी तरफ सिक्योरिटी थ्रेट्स ने नींद उड़ा दी है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ पैसा बचाने के लिए इतना बड़ा इवेंट कैंसिल किया गया है या फिर डर असली वजह है? अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद। उसमें से कुछ चीजें भी मैं आपको उनकी बताऊं कि उन्होंने ये भी कहा है, DGISPR की तरफ से ये भी कहा कि अफगानिस्तान ने कुछ रोज कबल पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो इन्हें भारत फराहम कर रहा है। यानी कि जो ड्रोन्स अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में चलाए गए या कह लीजिए फायर किए गए, उसके लिए जी DGISPR साहब का कहना यह है कि वो ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान को भारत ने दिए हैं, यानी भारत ने प्रोवाइड किए हैं। तो सर बात सारी ये है कि अगर कोई ड्रोन बनाता है या किसी के पास ड्रोन्स है और अगर अफगानिस्तान मांगेगा, अफगानिस्तान खरीदेगा, तो भारत क्या कोई भी किसी को दे देगा? तो ऐसा तो आप भी दे सकते हैं अगर आप मिसाइल्स बनाते हो या किसी किस्म की कोई भी चीज की प्रोडक्शन करते हो और कोई कंट्री मांगेगी, चाहे वो फाइटर जेट हो या कुछ भी हो, तो वो कंट्री उसको दे देती है अगर वो पेमेंट कर रहे हो या किसी तरफ से उनकी पेमेंट रिसीव हो रही हो या बाकी उनकी मर्जी है। तो आप इसके ऊपर ये इल्जाम जो दे रहे हैं कि जी वो जो ड्रोन्स चलाए गए या जो पाकिस्तान की तरफ भेजे गए वो जी भारत जो है वो दे रहा था, वैसे तो ये चीज तो आपको अच्छे से डिटेल से बतानी चाहिए कि क्या अफगानिस्तान के लोगों ने ड्रोन्स खरीदे हैं भारत से, और अगर ऐसा है तो सारी दुनिया में जहां भी ड्रोन या कोई भी हथियार बनाए जाते हैं तो वो अगर चाहें तो किसी कंट्री को बेच भी सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो तो फाइटर जेट तक जो है वो भी बेचा जाता है। तो इसलिए ये कहना कि जी उन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि वो हमारे सर पे बरसाने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हमें एहतियात करनी चाहिए कि हमारा एक बॉर्डर ऑलरेडी एक्टिव है और वहां से नाराजगी चल रही है। और आपने जिस तरह का अटैक रिसेंटली किया है उसके बाद तो एक बहुत ही गुस्सा जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से देखा जा सकता है। ये और बात है कि अभी सही फिगर सामने नहीं आई है कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया था उस अटैक के बदले जो है कितने लोगों की जानें गई हैं, लेकिन ये जरूर है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है वो बहरहाल अपनी जगह पर है, जहां पर वो तकरीबन 400 लोगों के मार दिए जाने की बात कर रहे हैं। और बात है कि पाकिस्तान ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया है और अभी तक कोई सबूत जो है वो नहीं मिला है। लेकिन ये तो उसी तरह से है ना जैसे
भारत ने अटैक किया था 2019 में और कहा था कि जी इतने लोग उन्होंने मार दिया और टेरर कैंप है जो उन्होंने उड़ा दिया था और बकौल उनके, और हमारे से कहा गया था कि नहीं जी 3-4 कौवे ही मरे थे। और इसी तरीके से अभी भी जो मुरीद के और दूसरी जगह पे भारत ने अटैक किया था, यही कह करके टेरर कैंप उड़ा रहे हैं या टेरर कैंप के ऊपर अटैक किया है, ना तो पाकिस्तान की फौज पे किया था ना पाकिस्तान के सिविलियंस पे किया था। तो उस वक्त उन्होंने भी यही कहा था कि वो एक टेरर कैंप है जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है। और अब यही चीज जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कर रहा है ये कह करके जी हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी हो रही है या हमारे यहाँ जो कह लीजिए कि जो टेररिज्म हो रही है उसके पीछे ये लोग इन्वॉल्व हैं और इन्हीं के ऊपर यानी कि उन्हीं टेररिस्ट के ऊपर पाकिस्तान अटैक कर रहा है। तो फिर जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान पे अटैक करना जायज है टेररिज्म का हवाला देकर, तो क्या भारत ने जो किया था क्या फिर वो भी जायज है? जो अफगानिस्तान के अंदर फतवा सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अफगानिस्तान ने फतवा दिया है पाकिस्तानी के फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। ग्रैंड मुफ्ती शेख मौलवी अब्दुल रऊफ साहब ने उन्होंने कहा है कि तमाम मुसलमानों के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ मतलब पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है वो जंग फर्ज है, जहाद लाजमी है। और एक फतवे की जो वीडियो उन्होंने जारी की है मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दूं। पश्तो के अंदर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने इनको बहुत मौका दिया है लेकिन ये इन्होंने जो है वो किसी किस्म का कोई लिहाज हमारा नहीं किया और इन्होंने जो है वो तमाम इंसानी हकूक को पामाल किया। पाकिस्तान की फौज जो है उसमें उनके ऊपर शदीद तरीन तनकीद की गई है। ये भी कहा गया है कि अमेरिका के लिए वो काम कर रहे हैं इसलिए अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। और एक फतवे के तहत कहा गया है कि पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान की फौज से लड़ना अब फर्ज हो चुका है। अब पाकिस्तान की तरफ से कोई फतवा इसके ऊपर देगा या नहीं देगा, उससे पहले ये जो फतवा दिया गया है, ये जो मौलवी साहब है इनके ऊपर एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं, मुफ्ती साहब ने जो है इससे पहले भी एक फतवा दिया था और वो फतवा भी काफी जो है वो मशहूर हुआ था। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वो फतवा बिल्कुल इस फतवे से बरक्स था। ये फतवा जो आज मुफ्ती साहब दे रहे हैं, मुफ्ती रऊफ साहब अब्दुल रऊफ साहब मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब दे रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग फर्ज हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जंग फर्ज हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो कुफार के लिए लड़ रही है और जाहिर बात है हमारे ऊपर अमेरिका के कहने के ऊपर हमला कर रही है, इसलिए तमाम मुसलमानों को लड़ना चाहिए। लेकिन 2023 में इन्हीं मौलवी साहब ने जो है मुफ्ती साहब ने फतवा दिया था स्क्रीन के ऊपर कि पाकिस्तान के खिलाफ फतवा जो है पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फतवा दिया था कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और इस्लामाबाद के प्रेशर में कहा गया था कि जनाब उन्होंने फतवा दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है वो शरई नहीं है, इस्लामी नहीं है। और ये उन्होंने 2023 अगस्त में फतवा दिया था और इन्हीं मुफ्ती साहब ने 2023 अगस्त के बाद 2 साल बाद अब गुजरने के बाद अब वो फतवा दे रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग फर्ज है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।